कैमरा ऑफ कर दो यार। नहीं, एक मिनट ना करो। हम तोड़ देंगे कैमरा। वो मौलाना की वीडियो भरे पड़े मेरे पे बरसेंगे तो ये नहीं चलेगा। आप, मैं सवाल रखूंगी, जवाब रखो। मैं सवाल रखूंगी, जवाब रखो। उसके पीछे ये बताओ कि अवेयरनेस है भाई, अवेयरनेस है। पाकिस्तान इंडिया पे चांद पे चला गया था। उससे पहले वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। हाँ तो फिर रॉकेट चांद पे नहीं गया, चांद पे आज तक हम नहीं गया। हमने पहला रॉकेट इंडिया से बनाया था। यही तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। बताओ, इसको बताओ कि पाकिस्तान 2007 में चांद पे पहुंच चुका था। ये देखिए अभी प्रोग्राम करने को कोशिश की है, कोई भी नहीं बोला। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। गलत होता है वो अमेरिका करवा रहा है, वो भारत करवा रहा है, इंडिया करवा रहा है। वो बिल्कुल कर रहा है। तुम पाकिस्तानी नहीं है? नहीं, मैं पता नहीं छोड़ेंगे। सारा कुछ इंडिया कर रहा है। इंडिया का साजिश है। ठीक है, नहीं पाकिस्तान रहेगा तो इंडिया भी रहेगा। पाकिस्तान टोटे हो गया ना तो इंडिया को भी हम टोटे करके दिखाएंगे। ये गैर मुस्लिम है, हाँ इनके साथ हम जितना मर्जी अच्छा सलूक कर लें, ठीक हो ये गया। हमारे नहीं बनेंगे। जनता माफ नहीं करेगी। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। कैमरा ऑफ कर दे। बंद है। इंडिया के चंद्रयान मिशन के बारे में आपने सुना होगा। जी सुना है। हाँ। उसके बाद अब एक इसरो ने खबर जो है मीडिया के सामने रखी है कि अक्टूबर में वो फर्स्ट टेस्ट करने जा रहे हैं गगनयान का, जिसमें वो ह्यूमंस को जो है स्पेस के अंदर स्टे करवाएंगे और 3 दिन स्टे करवाएंगे। उसके बाद जो है वापस उनकी जो है लैंडिंग इंडियन ओशन में करवाएंगे। एक के बाद एक बड़ी बड़ी खबर इसरो की तरफ से आ रही है। क्या कहेंगे इस पर? कंग्रेचुलेशन पहले तो उनको, और वो वाकई काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको मज़ीद ऐसा काम करना चाहिए। ठीक है, नहीं पाकिस्तान रहेगा तो इंडिया भी रहेगा। पाकिस्तान टोटे हो गया ना तो इंडिया को भी हम टोटे करके दिखाएंगे। एक उंगली उठाओगे ना तो ये देख लो प्रैक्टिकली बात है। 1 2 3 उंगलियां घूम के वापस आ रही हैं। वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं। आपको नहीं पता नहीं खत्म होगा। मोदी सुन लो ये। नहीं, ये देखें, आपने ये स्टेटमेंट दे दी। वजीर आजम कश्मीरी, वो पंजाब में वजीर आला कश्मीर। लेकिन इस पे कोई बात नहीं कर रहा। हमारे मुल्क के अंदर बहुत से मसले हैं, हम इस यूथ से बात करेंगे। मैं आपको खबर सुनाती हूँ, ये खबर है, हम क्या करेंगे इसके ऊपर। भाई मेरे अब्बू ने मुझे सिखाया कि नहीं लेना पर्दा। क्या करूँ अब बताओ? मैं पैंट शर्टें पहनती हूँ सिर्फ यहाँ पे आने के लिए, शलवार कमीज पे। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या करूँ? मेरे बाप ने मुझे सिखाया पैंट शर्ट पहनी है, फिर क्या करूँ? जो आपसे बात करते हैं। हाँ तो फिर आप ना करो ना, आप ना करो बात। ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो मैं भी कर तो सकता फिर हूँ। आप ये क्यों कह रहे हैं कि मर्द ज्यादा काम करता है, वीमेन नहीं करती? ज्यादा काम करता है तो ये इक्वालिटी है। इक्वालिटी नहीं है, ये तो एक इस्लाम में इज्जत दी जाती है औरत को अच्छा। कि वो बापर्दा रहे या मतलब जिस तरीके रहे। आप हैं, आपको कोई किसी ने कोई रोका तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई रोक भी नहीं जिस तरह सकता। आप ये बात कर रही हैं कि वो अफगानिस्तान में ये हो गया, फलां में ये हो गया। मुझे कहते हैं वो तो दुपट्टा इज्जत ले लो। वो इज्जत क्यों लूं मैं दुपट्टा? क्या? मुझे कहते हैं दुपट्टा ले लो, क्यों मैं अब लूं? किसने कहा है? वो सारे कह रहे थे मुझे। किसने कहा है? आपने नहीं सुना? आप मत कहे मुझे। आप अपने टॉपिक पे आए, जेंडर इक्वालिटी पे आए। आप ये आपकी बात है, ये आप सिर्फ अपनी तरफ से बना रही हैं, लेकिन ऐसी नहीं नहीं नहीं, आपने शायद सुना नहीं है। आपने शायद सुना नहीं है। किसी ने कोई तलवार उठाई आपने है? सुना नहीं है। किसी ने मतलब अब तलवारें चलेंगी? नहीं, तलवारें क्यों चलानी? मैं वैसे बात कर रहा हूँ। जुबान के जो घाव होते हैं ना, तलवार से ज्यादा तेज होते बात सुने हैं। आप। और तो छोड़े, अपने मुल्क के लिए भी कुछ नहीं कर रहे। क्या वजह, क्यों सोए हुए हैं? बस यहाँ के इकोनॉमिक कंडीशन से यहाँ उनको स्कोप नहीं नज़र आता। हाँ। जी डॉलर चाहिए उनको, हाँ। तो वहाँ जाके फिर वो कपड़े ये वगैरह सब साफ़ करते हैं रेस्टोरेंट में। उनको पता चलता है वहाँ भी ऐसे नहीं है कि जाते साथ ही आपके डॉलर मिल जाएंगे। टफ है वहाँ पे। टफ है वहाँ पे भी ऐसे ही होता है, लेकिन उनको बस यहाँ से निकल के वहाँ जाना है, इसलिए पाकिस्तान के लिए इतना काम नहीं हो रहा। लेकिन उनका होना चाहिए कि यार अगर उम्मीद नहीं है तो वो बनाएं, यू नो। आपकी क्या उम्मीद है? पाकिस्तान के लिए सर्व करेंगे या अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी तलाश करके बाहर निकल जाएंगे? नहीं, मैं पाकिस्तान के लिए करूँगा। और आपकी क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी? मैं पिछले सवाल में ये ऐड करना चाहूँगा कि एक तो ये है कि पाकिस्तान की जो कौम है वो बेसिकली जिस तरह अमेज़ॉन अभी पाकिस्तान में आया था रिसेंटली, उन्होंने सारे अपने यहाँ जितने स्टार्टअप्स थे वो ख़त्म कर दिए। वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान की कौम जो है वो ये सोचती है कि हम कहीं किसी तरह से इजी मनी कमाएं, तो वो उन्होंने फ्रॉड्स वगैरह स्टार्ट कर दिए। तो अमेज़ॉन ने यहाँ अपनी सारी कंपनीज बंद कर दी। तो यही है इंडिया के अंदर अमेज़ॉन का ऑफिशियल ऑफिस है। बिल्कुल, कितना फर्क बिल्कुल। है, बहुत शर्म आती और है। मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को भी ये चीज़ें देखनी चाहिए कि जो हमारी यहाँ ऑटोमोबाइल्स हैं और ये जो बाकी जितनी चीज़ें हैं उनको रॉ मटेरियल से पाकिस्तान में ही बनना स्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह अगर यहाँ गाड़ी बनती है उसकी सारे सामान जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट होते हैं,
और बनते असेंबल होती हैं। इंडिया जो है उसकी जितनी कंपनीज़ हैं, महिंद्रा होगी, रेंज रोवर होगी, टाटा होगी, वो रॉ मटेरियल से अपना काम स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से, और वो फिर एंड प्रोडक्ट तक खुद अपना बनाते हैं चीज़। अब तो वो चाइना को भी पीछे हटा रहे हैं, जो चीज़ चाइना से मंगवा रहे हैं वो भी लोकल इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, सेमीकंडक्टर लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, जितनी गाड़ियाँ शाड़ियाँ उनके प्लांट्स अपने हैं वहाँ, वो ज़ीरो से स्टार्ट करके एंड प्रोडक्ट तक जाते हैं। हमारा क्या मुस्तकबिल, आप बड़े पढ़े लिखे हैं, बता दें जो पाकिस्तानी देख रहे हैं। मुस्तकबिल जी बस यही है कि अल्लाह के आसरे पे हैं हम, तो गवर्नमेंट ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा आवाम के लिए, मुल्क के लिए, सारा खा पी गए हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक रेनेसांस हमारी कंट्री जो है मांग रही है, जिस तरह ईरान में आया, चाहे खूनी हो चाहे खूनी ना हो, लेकिन रेनेसांस हमारा जो मुल्क है वो लाजमी मांग रहा है। एक दफ़ा सारा हमारा सिस्टम, जो आप डिपार्टमेंट पकड़ लें उसमें करप्शन ही करप्शन भरी हुई है, एक दफ़ा इसको सारा वाइप आउट होके फिर शुरू से इनको स्टार्ट करना चाहिए। 77 साल में पाकिस्तान अभी बढ़ा नहीं, हमें शुरू से सब स्टार्ट करना है, शुरू से करना है। शुरू से तो नहीं है, लेकिन चलो करें तो सही ना, करें तो सही, शुरू तो करें ना, शुरू मतलब तो करें। ये सारे साथ तो आए, जरा एक वो एक फोरम पे तो आए, यूनिट तो बने, एक बने, यूनिटी है ना। सारे जरा अपनी अपनी दुनिया में चले गए, दुनिया एक है, सबकी अलग अलग। पाकिस्तान की तरफ आए, पाकिस्तान की तरफ आए जरा। जबरदस्त दोस्तों, बहुत अच्छा लगा पाकिस्तान की यूथ से बात करके। सबका यही है कि सबसे पहले यूनिटी आए, उसके बाद एजुकेशन है, और ये सिस्टम यूथ खुद ही ठीक कर लेगी। साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, या पाकिस्तान का कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब आगे बढ़ेंगे। जब हमारे यूथ के अंदर अवेयरनेस आएगी, और इसके साथ साथ शऊर बहुत ज़्यादा जरूरी। जब तक शऊर नहीं आएगा तब तक हम कहेंगे यार ठीक चल तो रहे, सब खा रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं। तो मुल्क का मकसद ये नहीं होता, आपका एक विजन होता है। हमारा 2047 क्या 2050 तक कोई भी विजन नहीं है। बिना विजन के मुल्क कैसे चलेगा? ये एक अच्छी चीज़ है कि साउथ एशियन कंट्रीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं। पहले ये थे कि सिर्फ रिसर्च को रेप्लिकेट करते थे, अब ये रिसर्च अपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। और ये है कि पहले ये कुछ लोग समझते थे कि इस धरती के डीएनए के अंदर कुछ मसला है, लेकिन इस चीज़ को ना क्लैरिफाई हो चुका है। छोटे लेवल पे काम नहीं करेंगे, कम पैसों में काम नहीं करेंगे। जबकि इंडियंस हैं वही काम जो इंडियंस $10 में करते हैं, हम उसका $100 मांगते हैं गोरों से, वो पे नहीं करते, तो इसलिए हम लोग पीछे हैं। तो वो प्रेफर करते हैं इंडियंस को और बंगालियों को, वो क्योंकि वो काम कम काम करते हैं, जल्दी टाइम में काम कर लेते हैं वो लोग, इसलिए वो पैशनेट है काम को लेकर। जी जी जी, वो ज़्यादा पैशनेट है। इंडिया के चंद्रयान मिशन के बारे में आपने सुना होगा? जी सुना है। हाँ। उसके बाद अब एक इसरो ने खबर जो है मीडिया के सामने रखी है कि अक्टूबर में वो फर्स्ट टेस्ट करने जा रहे हैं गगनयान का, जिसमें वो ह्यूमंस को जो है स्पेस के अंदर स्टे करवाएंगे, और 3 दिन स्टे करवाएंगे। उसके बाद जो है वापस उनकी जो है लैंडिंग इंडियन ओशन में करवाएंगे। एक के बाद एक बड़ी बड़ी खबर इसरो की तरफ से आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? कंग्रेचुलेशन पहले तो उनको, और वो वाकई काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको मज़ीद ऐसा काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम नहीं काम करें तो हम उनके लिए कहेंगे यार अल्लाह वो भी ना करें, क्यों ना करें। बोलो अगर वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमको चाहिए कि मज़ीद आगे काम करें इसका। बेसिकली वो नाम रोशन कर रहे हैं आईटी का, तो नो मैटर वर्ड के मुस्लिम हैं कि नहीं है, इंडियंस हैं या पाकिस्तानी है, आईटी का नाम रोशन कर रहे हैं अगर, तो दे शुड ग्रो अप। आईटी, क्योंकि आपकी फील्ड भी वही है, इंडिया के फील्ड वर्क जो है आईटी के अंदर पूरी दुनिया में मोनोपोली है। आईटी सामने आया, अब उसके बाद उनका इसरो जो है, जो स्पेस है, कहते हैं 2025 तक 600 बिलियन डॉलर की वो मार्केट हो जाएगी। एक के बाद एक जितने भी आजकल इकोनॉमिकल वॉर जो चल रही है, उसके जितने भी टूल्स हैं, सब इंडिया के हाथ क्यों आ रहे हैं? फिर वही बात, क्योंकि वो लोग बहुत पैशनेट हैं, वो काम को पकड़ते हैं और आगे करते हैं। जो पाकिस्तान है, पहली बात तो जो पाकिस्तान है वो हमारे जो अमेरिका है और यूएसए है, उसके अंदर पाकिस्तान ग्रे लिस्टेड है, इंडियंस नहीं है। वो लोग पाकिस्तानी को प्रेफर नहीं करते, क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी फ्रॉड करते हैं वहाँ जाके, उनके साथ वहाँ जाते हैं, काम कम करते हैं, पैसे ज़्यादा मांगते हैं, फिर पैसे लेके भाग जाते हैं पाकिस्तानी। इसलिए हमें भी काम नहीं मिलता यहाँ बैठ के, हम लोग फुल विलिंग है और काम हमें काम नहीं मिलता। वो लोग प्रेफर करते हैं इंडियंस को और बंगालियों को, पाकिस्तान को प्रेफर नहीं करते, इसलिए हम लोगों को काम नहीं मिलता। एक पाकिस्तानी जब शॉर्टकट करता है, फ्रॉड करता है, उसके ज़हन में एक दफ़ा भी ख्याल नहीं आता कि जो मेरे पीछे पाकिस्तानी है, जो मेरे बाद आएंगे, उनका क्या फ्यूचर होगा, मैं तो मोटी रकम बना के चला जाऊंगा। ऐसी सोच क्यों नहीं हमारे अभी तक आई कि यार मेरी गलती मेरी पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगी? सोच पहले लीडर्स में आएगी तो हमें आएगी ना। जब लीडर्स के ये सोचा कि पैसे लो और भाग जाओ, तो फिर हमें कैसे सोच आ सकती है वो वाली? तो हमें ये चीज़ नहीं आ सकती, क्योंकि हम हर बंदा अपनी जेब देखता है कि मुझे मेरे पैसे आ रहे हैं तो आते रहें। और दोस्तों, पाकिस्तान की प्रॉब्लम वहाँ की आवाम है जो रॉयल नहीं है। ये लोग कम समय में ज़्यादा डॉलर कमाने के लिए फ्रॉड का रास्ता चुनते हैं। इसी कारण पाकिस्तानी लोग यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम में बैन हो रहे हैं और इन्हें वीज़ा लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वहीं इंडिया का सिटीजन या इंडियन मुस्लिम कोई भी अगर बाहर
के लिए अप्लाई करता है तो उसे पाकिस्तान के लोगों के कंपेयर में पहले वीज़ा अप्रूव हो जाता है। तो यही अंतर है कि पाकिस्तान में फ़्रॉड ज़्यादा हो रहा है, इसलिए वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं और वहाँ की जो करंट सरकार है वो भी काफ़ी घोटाला है। पैसे कमा के वह बाहर अपने लिए फ़ंड रखते हैं और अपनी आवाम के ऊपर वह फ़ंड खर्च नहीं करते हैं। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।